खुश आमदेद। कोरोना से हमारे दो साथी मुतासर हैं। एक हमारी कॉलीग मारिया मेमन साहिबा, एक हमारे दोस्त भाई जनाब अबरारुल हक साहब। शाहिद खान अब्बासी साहब से भी आपने बात सुनी। इस वक्त मारिया मेमन और अबरारुल हक मौजूद। दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं सबके लिए। ऑफ कोर्स यानी पाकिस्तान में एक एक फ़र्द, दुनिया में एक एक फ़र्द जो कोरोना से मुतासर है, उसके लिए बहुत दिल से दुआएं। हम सिर्फ कुछ उन चेहरों को जो कि शनास हैं उनको लेकर इसलिए बात करते हैं। ज़ाहिर है कि उनको ज़्यादा लोग सुनते हैं तो ज़्यादा लोग ज़रा कैफियत भी जान सकते हैं, ये भी जान सकते हैं कि भाई ये हो रहा है, ये अमरीकी यहूदी साजिश है या नहीं, इसको भी छोड़ दें चले, लेकिन हो रहा है और आप एहतियात से बच भी सकते हैं, तो ये सब आप कर लें। मारिया अस्सलाम वालेकुम। अब एक तो मैं इस पर बात भी करूंगा और मैं इसलिए कह भी रहा हूँ, मैंने आपसे इजाज़त भी ली है पहले कि अगर मैं इस पर बात कर सकूँ, यानी एंड यूर काइंड इनफ कि आपने इजाज़त दी। आपकी वालदा का भी अभी इंतकाल हुआ आज से मेरे ख्याल 3 या 4 दिन पहले ही, तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और बहुत दिली ताज़ियत आप से। मैं आई एम श्योर कि जितने लोग देख रहे होंगे सब बहुत दिल से उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रहम फरमाए और आपको सब्र जमील अता फरमाए। बल्कि हमारे पहले तो मुझे ये बताएं कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब कोरोना था और आपकी वालदा की डेथ हुई उस दौरान? जी जी जी, ऐसा ही हुआ वसीम। मेरी वालदा पहले से लील थी, उन्हें एडवांस स्टेज कैंसर था और उनके इलाज के सिलसिले में लाहौर में मेरा बहुत अस्पतालों का चक्कर लगाना था, फार्मेसीज में जाना था। तो यूजली मैं बहुत एहतियात करती हूँ, इसलिए मैं प्रोग्राम के अंदर भी लोगों को यही कहती हूँ कि आप ख्याल कीजिए। लेकिन बस वो वक्त ऐसा था कि 2 हफ्ते बहुत अस्पतालों के चक्कर लगे और मुझे लगता है वहीं से कहीं एक मुझे वायरस जो है लग गया। दवाई पकड़ी है, फार्मेसी में जाके बाहर आई हूँ और वो उसने काम कर दिखाया। उसके बाद मुझे जब हल्के से सिम्टम्स आए तो जब आप किसी ऐसे पेशेंट के साथ रहते हैं तो आपको होता है कि खुदा ना खास्ता वायरस जो है वो ट्रैवल ना करे घर में किसी और पे। तो मैंने फौरन से पहले इस्लामाबाद आके आइसोलेट किया और टेस्ट करा लिया अपने आप को। बाकी घर वालों के टेस्ट जो हुए हैं वो सारे नेगेटिव से, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है मेरी वजह से किसी को नहीं कोविड जो है पास ऑन हुआ। बिकॉज वो जो गिल्ट होता है आपके दिल में कि कोई ऐसे शख्स को आप वो वायरस पास ऑन कर दे जो शायद उससे ना संभाल पाए, वो बहुत हैवी होता है वसीम, और वो शायद आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। वालदा मेरी के बारे में लोगों ने बड़े सवालात पूछे, क्या वो भी कोविड से उनका इंतकाल हुआ? नहीं, उनकी कीमोथेरेपी थी, वो कैंसर की मरीजा थी। हमें डॉक्टर्स ने बताया था कि हो सकता है कि इसके पहली कीमोथेरेपी के बाद इस तरह के नताइज आ सकते हैं और हम मेंटली इसके बारे में तैयार भी थे। मेरी वालदा को डॉक्टर थी, वो तमाम चीज़ें इसके बारे में जानती थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। तो मारिया मुझे ये बताइए कि चूंकि हम ये, आपने तो खुद ये बिन थ्रू दिस, काश ऐसा ना होता, लेकिन ज़ाहिर आप इससे सबसे गुजरी हैं, तो आप बताइए कि क्या ऐसा हो रहा है कि कोरोना की वजह से चूँकि अस्पताल बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, इसलिए जो और पेशेंट्स हैं वो बड़े बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं? आपको इसका सामना करना पड़ा, फैसल सब्जवारी को इसका सामना करना पड़ा, उन्होंने बताया हमें। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? वसीम, ऐसा हुआ है, जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं अस्पताल जो हैं वो उनको एडमिट नहीं कर रहे बहुत सारे केसेस के अंदर। वो आपको क्लियर कट बता देते हैं कि जी लोकल ट्रांसमिशन लाहौर में बहुत ज़्यादा है। हमारे हॉस्पिटल से भी 60-70% एक्चुअली ये फिगर कोट किया गया कि लग सकता है कोरोना पेशेंट्स को, तो उससे बेहतर है कि आप उनको अपने साथ घर ले जाएं। कीमो के बाद यूजली हमारी ख्वाहिश थी कि उनको हम मॉनिटर कर लेते ताकि वो किसी अस्पताल में रहते, लेकिन उन्होंने हमें साफ साफ बता दिया कि इसकी प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप बेहतर होगा आपके पेशेंट को ले जाएं। इसी तरह वसीम बहुत सारे पेशेंट हार्ट सर्जरीज हैं, जिनकी ब्रेन सर्जरीज हैं, और तो और अगर बच्चों की कोई प्रॉब्लम हो तो पीडियाट्रिशियंस जो है इवन उन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। तो इसका मतलब एक हेल्थ क्राइसिस, हेल्थ इमरजेंसी है ना मुल्क में। अगर इसको भी हेल्थ क्राइसिस इमरजेंसी नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जो कोरोना की तादाद हमारे सामने आ रही है ना, इसके अलावा जो पेशेंट्स वापस लौटा दिए जाते हैं घरों को और वहां जाकर उनका इंतकाल हो जाता है, तो वो डायरेक्टली कोविड की वजह से तो नहीं, लेकिन उसके बाद जो क्रिएटेड हालात हैं उसके नतीजे में वो एक बड़ा सीरियस क्राइसिस है, क्योंकि इस तजर्बे से हमको गुजरे हैं। और तो यानी इसलिए भी सबको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़े कि अस्पतालों का रुख ना करना पड़े, इसलिए कि वहाँ की सूरत हाल बहुत। और अगेन मैं और आप, हम लोग तो लकीली वो लोग हैं कि जिनकी 4 जगहों पर एक्सेस है, हम 2 जगहों पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आम आदमी को तो हमसे 100 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी ना। बड़ी सीधी सी बात है। और बिल्कुल वसीम, और ये देखिए ना, अल्लाह का शुक्र है, हमारा हमसे अल्लाह का करम है, हम फोन उठाएंगे, हमें डॉक्टर्स भी हमारी बात सुनेंगे। अगर खुदा ना खास्ता हमें कोविड हो जाएगा, हम फल भी अफोर्ड कर सकते हैं, हम ये तमाम फैंसी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। ये ऑक्सीमीटर जो मैंने लिया है 2500 रुपए का, जब मैंने इसकी कीमत बताई तो लोगों ने मुझे फीडबैक जब दिया, उन्होंने कहा कि हमारी इतनी सकत भी नहीं है, या हमें क्या बातें बता रही हैं, ये तो आप लोगों की बात है ना जो अफोर्ड कर सकते हैं। हम 2500 रुपए का ऑक्सीमीटर कहाँ से लेके आएंगे? हम फल कहाँ से खाएंगे? जो आप हमें बता रही हैं सारी चीजें, हम कैसे अफोर्ड करेंगे? आइसोलेशन क्या
चीज होती है। हमारे तो कमरों में 8-8 लोग रहते हैं, आप तो बहुत महारानी हैं, आप एक कमरे में आइसोलेट करेंगी, हम लोग क्या कर सकते हैं? और बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न सही है बात है। वसीम उन लोगों में। और मारिया ये भी बताइए, मुझे खुद भी मैं चाहता था जानूं, और इसीलिए मैंने शो से पहले आपको फ़ोन किया और आपसे पूछी ये बात, और आपसे इजाज़त लेके अब मैं आपसे ऑन एयर सवाल कर रहा हूँ कि ये हाउ सीरियस इट कैन गेट कि आप दूसरे शहर में थी, वालदा का इंतकाल दूसरे शहर में हुआ, और आप चूँकि उस वक्त कोरोना से मुतासिर थी तो आप उनके आखिरी रस्मात में शिरकत नहीं कर पाई आप। बिल्कुल वसीम, और ये फैसला मेरा खुद था। अगर मैं जिद करती तो शायद मेरे घर वाले वो मेरी जिद के आगे कुछ नहीं टेक देते। शायद वो इस सोच में जरूर पड़ते कि बेटी का दिल करता है माँ को देखने में, तो उनको जरूर आना चाहिए। लेकिन मैंने उन्हें इस आजमाइश में नहीं डाला वसीम। मुझे खुद अंदाजा था कि ये ऐसा वक्त नहीं है। मेरे वालिद साहब ज़ईफ हैं, उनके बहन भाई या जो भी जो 10-12 लोग आते हैं, मैं उन तक ये वायरस नहीं देना चाहती थी कि वो आगे जाके पास ऑन हो जाए। तो मैंने खुद फैसला कर लिया। मैंने खुद अपने वालिद साहब को फ़ोन किया, उनको मैंने कहा कि मुश्किल फैसला है, आई नो, पर मैं कल नहीं आऊँगी तकसीम के अंदर। और फिर वो फ़ोन पे, स्काइप पे, जो भी, मतलब वो बात तो बिल्कुल नहीं होती है। एक प्रॉपर गुड बाय कहते हैं, एक प्रॉपर क्लोजर होता है। मैंने स्काइप के ऊपर देखा अपनी अम्मी का जनाजा। मुश्किल वक्त था, मुश्किल फैसला था, लेकिन ये ज़रूरी था। बिकॉज अपनी जिद में, अपनी किसी हददर्मी में मैं चली जाती, मैं अपनी माँ को मतलब वहाँ पे उनको अलविदा कह भी देती, लेकिन उसके बाद की जो कीमत है वो चुकाने को शायद मैं दिली तौर पे तैयार नहीं थी कि खुदा ना खास्ता किसी एक को भी आपकी वजह से वायरस लग जाए तो फिर आप अपने आप को माफ नहीं कर पाते। साइकोलॉजिकल टॉल बहुत बड़ा है इसका, क्योंकि आपकी वालदा अगर फौत हो जाए और मैंने 14 दिन से मेरा कोई ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं है, आप किसी से गले लगकर रो नहीं सकते, आप किसी का हाथ पकड़ के अपने दिल की बात नहीं कह सकते, बिकॉज आपका दिल करता है कि आप इससे अपना गम बांटें। और अब जब मेरे आज टेस्ट कराया है, इंशाल्लाह कल वो नेगेटिव आता है, तो उसके बाद पहली दफा मैं खुल के, जिसे कहते हो ना, अपने गम का इजहार कर पाऊंगी। लेकिन मैं इसको कंक्लूड ऐसे करूंगी कि ऐसे बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, मैं अकेली नहीं हूँ, और इससे आपका गम थोड़ा बट जाता है। चाहे जितना बड़ा भी आपका गम हो, कोर्स वो रहेगा, लेकिन अब अपने इर्द गिर्द में देख रही हूँ ऐसे बहुत से खानदान हैं जो अपने आखिरी रसूमात अपने प्यारों के उसमें शरीक नहीं हो पा रहे हैं। और ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन शायद इसके लिए इस हकीकत को हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि आज 2020 में जो भी है, ये अजाब है, वबा है, अफ्ताद है, आप इसको जो नाम दे दीजिए, लेकिन इसके अंदर जो है शायद आपको ऐसे सख्त फैसले करने होंगे। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। और ये मैं सिर्फ सोच ही सकता हूँ कि ये कितना सख्त होगा। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। और ये लोगों के लिए भी है कि हो सकता है आपने व्हाट्सएप मैसेजेस पर इस तरह की कहानियाँ सुनी हो। ये मारिया मेमन एयरवे के एंकर जिनको आप सब जानते हैं, सुबह शाम देखते हैं, ये उनकी अपनी रुदाद है। तो देखिए, कभी भी कोई भी हो सकता है। ये मारिया कल तक ऐसे लोगों के बारे में रिपोर्ट कर रही थी, आज हम मारिया से उनका एक्सपीरियंस सुन रहे हैं। तो ये कभी भी कोई भी हो सकता है, इस पर प्लीज़ बहुत एहतियात करें। अबरार भाई भी मेरे साथ हैं, मारिया के दोलम में भी हमारे साथ रह सकें। अबरार भाई अस्सलाम वालेकुम, और आई होप आप बेहतर फील कर रहे हो। आप बताइएगा कि कैसी तबीयत अभी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम, बहुत शुक्रिया। मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। आज मेरा तकरीबन क्वारंटाइन में 13वां दिन है, लेकिन मैं अभी चूंकि मारिया की बात सुन रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ मारिया की अम्मी का सुन के। मारिया, आप मैं तज़ियत करता हूँ, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, आपको जल्द सेहतियाब करे। और जितने लोग भी बिलखुसूस इस वायरस की वजह से चले गए हैं, परसों मेरा एक दोस्त बहुत ही प्यारा राशिद, जो MPA पिंडी से, उसकी वालदा का भी इंतकाल हुआ। सब लोगों से हम तज़ियत करते हैं। और अबरार भाई, आपको अंदाजा है कि आपके ख्याल में आपको कहाँ से लगा है? खुरम शेर जमान साहब भी मेरे साथ है, मैं उनसे ही बात करूंगा। उनको अभी तो कोरोना पॉजिटिव आया है खुरम साहब को। जी वसीम, ये इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा। हम घूमते फिरते रहे हैं बहुत ज्यादा। आपको पता है, रेड क्रेसेंट के प्लेटफॉर्म से और सहारा के प्लेटफॉर्म से वो हम एक फोर्स भी बनाई हुई थी हमने। उनसे बहुत सारे लड़कों से हम रोजाना मिलते थे। उसके बाद फिर 15 दिन में कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल बनाना था, उसमें भी कबल के। बाय द वे, एक चीज मैं आपकी, अभी जो आप बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे ना कि इंसान को कहाँ से ये लगता है, तो जो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ना, अस्पताल उनमें से एक होते हैं। जी, ऐसे ही हमारा अस्पताल नहीं, जो तो वो तो खैर नया बन रहा था। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जब हम बनाने जा रहे थे हॉस्पिटल, हमने आधा बना लिया, तो हमने चाइनीज एम्बेसडर से रिक्वेस्ट की कि आपके डॉक्टर्स आए हुए हैं, जरा उनको विजिट कराएं। उन्होंने विजिट किया, उन्होंने बड़ा सा क्रॉस लगा दिया हॉस्पिटल पे। उन्होंने कहा, यू विल बिकम a source of spreading this virus and this is exactly what we did in Wuhan। हमने ऐसे ही फैलाया था और हॉस्पिटल हमारे फैला रहे थे। तो मैंने कहा हम क्या करें? कहता आप 2P और 3 zones फार्मूला बनाए, 2 पैसेज और 3 zones। मैंने कहा वो क्या बला होती है? फिर उसने हमें बताया, जो कि अब मैं आपकी प्रोग्राम की वजह से
सारी हुकूमत को भी बताना चाहता हूँ, जी। सब लोगों को बताना कि सारे अस्पतालों को दो पैसेज, यानी मरीज किसी और रास्ते से आएगा और बाहर किसी और रास्ते से जाएगा, डॉक्टर किसी और रास्ते से, और फिर एक क्लीन जोन होगा, एक बफर जोन होगा और एक डर्टी जोन होगा। और ये तीनों जोन फर्क होंगे, उनके बाकायदा एसओपीज होते हैं। जो पानी बाहर जाता है उसको, पानी को किस तरह से डिसइंफेक्ट करना, जो एसी से हवा बाहर जाती है, ये सारा काम हमने इतना एक्स्ट्रा 7 डेज लगा के अपने अस्पताल में, फिर भी हमने 15 दिन में ये बना लिया। लेकिन कोई अस्पताल हमारा पाकिस्तान में E और 3Z फॉर्मूला के तहत नहीं बना हुआ, इसलिए वो सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरस हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी भी ये मारिया बता रही थी अभी, ड्रग स्टोर्स हैं, इस तरह की जितनी भी शॉप्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इसको वायरस कह रही है कि इनकी वालदा को बाकायदा ये कहा गया कि अभी अब ले जाएं वरना खुदा न खासा कोविड से मुतासर ना हो जाए। खुर्रम शेर जमानी, खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम शेर जमानी, वालेकुम अस्सलाम। आपका कोरोना पॉजिटिव आया है थोड़ी देर पहले, आपने टेस्ट जो रिजल्ट आई, रिपोर्ट आई आपकी? जी जनाब। क्या कैसी तबीयत है आपकी अभी? तबीयत मेरी ठीक है काशिफ। असल में हुआ ऐसा है कि जुमेरात वाले दिन हमारा असेंबली के अंदर इजलास था। जी। और उस दिन तक मैं बिल्कुल ठीक था, मेरी एक्टिविटीज रही हैं, बाहर में आता जाता था और एहतियात करता था, मास्क पहनता था जितना ज्यादा से ज्यादा होता था। लेकिन उस दिन जब सिंध असेंबली के मैं इजलास में गया हूँ तो वहाँ से जब मैं निकला हूँ तो 8 बजे मुझे रात को बुखार आया है और मुझे फील हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है। तो जुमेरात वाले दिन ही मैंने अपने आप को आइसोलेट करके कमरे में बंद कर लिया था। कल जब मैंने उसका टेस्ट करवाया अपना, तो मेरा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। लेकिन देखिए काशिफ साहब, बात यह है कि जी, मैं वसीम बदामी अर्ज कर रहा थी। जी आई एम सॉरी। अच्छा वसीम भाई, बात असल में ये है कि देखिए उस दिन जब हम असेंबली में मौजूद थे तो हमारे इजलास खत्म होने के बाद भी हमें वसीम पता चला है कि वहाँ पर जो है जो कुछ हमारे एमपीएस ऐसे बैठे थे जिनका पॉजिटिव निकला है। अब मैं तो अपना टेस्ट करवा कर वहाँ पे किया था, मैंने अपना टेस्ट दिखाया भी था कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है। लेकिन वहाँ पे अगर काश सिंध सेक्रेटरीट ने, असेंबली ने अगर पहले से सबके टेस्ट लेकर अगर उनको एंटर किया होता तो मेरे ख्याल से मुझे आपको लगता है सिंध असेंबली के इजलास से आप शिकार हुए इसका? 100% मुझे वसीम में जो होना वहीं से मुझे इफेक्ट हुआ इसका, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। क्योंकि मुझे पता है कि मैं एहतियात कर रहा था, मैं मास्क पहन रहा था, मैंने अपना डिस्टेंस रखा हुआ था। और खुर्रम साहब, अब ये आप इस वक्त खुद में पेशेंट हैं कोरोना के, और मेरी ऑफ कोर्स बहुत दिल से आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको सेहतयाब करें। इंशाल्लाह पूरी कौम दुआ करेगी, आई एम श्योर। हमारे ज़ाहिर पॉलिटिकल या किसी हवाले से राय किसी की किसी से मुख्तलिफ हो, लेकिन ज़ाहिर है तो इंसानियत का मामला है। तो लेकिन आप ये समझते हैं कि ज़रा बयानबाजी में भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए? मुझे लगता है आपने भी कुछ बयानबाजी के हवाले ज़रा से गैर मोहतात रहे आपके, जनाब वो सी कैटेगरी है या तो होते नहीं है कोरोना पेशेंट, लेकिन डिक्लेयर कर दिया जाता है सिंध में, और लॉकडाउन किया तो मैं सड़कों पर निकाल दूंगा। हमें ज़रा सा ये नहीं मैसेज देना चाहिए कि भाई ये सियासत ज़रा इससे अलग है इस मामले से? नहीं देखिए जी, मैं अपने स्टैंड पे था, मैं अपने शहर के साथ खड़ा था, और जो शहर के हालात थे जिसमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही थी, परेशानी थी, सो व्हाट आई फेल्ट, जिस तरह लोग मेरे पास आते थे, मुझसे डिमांड करते थे, तो मेरी अपनी जिम्मेदारी थी कि मैंने उनके लिए आवाज उठाना है। फैसले गवर्नमेंट ने करने होते हैं, इंप्लीमेंट करने होते हैं। एसओपीज के खिलाफ तो मैंने कभी भी बात नहीं की। मैं हमेशा से कहता हूँ और आज भी कहता हूँ कि एसओपीज होने चाहिए, इंसान को एहतियात करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। लेकिन एक कैटेगरी तो कोई एग्जिस्ट नहीं करती ना, जो आपने कहा कि यहाँ सी कैटेगरी का है और ये वो, तो बस कोरोना तो कोरोना है, कैटेगरीज तो WHO ने नहीं बताई अब तक कोई। वो मैं फोन रखने के बाद आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कहाँ पे मैंने उसकी कैटेगरी का पढ़ा था। अच्छा, सही है, और ठीक। मैं आपसे शेयर कर लूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने उसके बारे में लिखा है। हाँ ठीक है, तो जरूर आप पढ़ लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको जरूर शेयर नहीं, मैं लोगों से शेयर करूंगा। और जाते थे मारिया, आप बता दीजिए क्या आपने डाइट वगैरह, चूंकि अभी टोट के और ये सब कुछ बहुत चल रहा है, तो आप बता दें क्या खाया क्या नहीं खाया? जी, एक बात तो कोई जो खाया नहीं खाया वो तो मैं जो भी बात करूंगी, लेकिन प्लीज एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बिकॉज कोई एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने और मोहब्बत में, अकीदत में, प्यार में मुझे मशवरा दिया कि आपने सना मछली का कावा लेना है। और मैंने तो मेडिकल एक्सपर्ट से पूछे बगैर कुछ किया नहीं, तो मैंने फौरन से पहले अपने डॉक्टर फ्रेंड से पूछा, उन्होंने कहा है कि ये लैक्सेटिव है, ये इसकी वजह से आपको शदीद डिहाइड्रेशन होगी। जो पेशेंट्स ले रहे हैं, हमारे पास हॉस्पिटल आ रहे हैं, बुरी हालतों में पहुंच रहे हैं, इस डिजीज में वसीम आपकी ऑलरेडी इतनी एनर्जी कम होती है, इतनी लिथार्जी, इतनी फटीग है, आपके पेट में यूजली कुछ ठहरता नहीं है, आपका जिस्म और ज्यादा फ्लूइड मांगता है। अगर ऐसे में आपके सना मछली का कावा लेंगे तो अल्लाह माफ करे, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, और डॉक्टर्स इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं। तो प्लीज 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 मेरी गुजारिश है कि बाकी सब अपना नॉर्मल खाएं, फ्लूइड्स लें, लेकिन ये कावा प्लीज मत पीजिएगा। मेरे दोस्त ने पिया और वो बेचारा दिन अस्पताल, दिन हालात में पहुंचा है, तो उसे रिस्पेक्ट था कि मैं ये बता दूं लोगों को, क्योंकि ये बहुत फैला हुआ है गलत उलाम के भी, इसकी वजह से कोरोना चला जाता है। कोरोना वायरस है वो नहीं जाएगा इसकी वजह से, वायरस कैसी चीजें इफेक्ट नहीं करती, साइंस इसको सपोर्ट नहीं करती है। ऐसे बल्कि अबरार
अबरार में फाइनल वर्ड आपको, इत्तेफाक से मेरी अबरार से बात हुई भी थी और मैंने उनको इत्तेफाक से यही सजेस्ट किया था कि बहुत इसकी एक भेड़ चाल चली हुई है, इसको लेना भी चाहिए। तो जो मैंने हर्बलिस्ट वगैरह से बात की, हफ्ते में एक दफ़ा से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बल्कि मैंने कहा भी था कि हमारा तो अपना ब्रांड ये सेल करता है, तो इट वेरी मच सूट्स मी कि लोग ज़्यादा खरीदें इल्साना मक्की, लेकिन ये ना खरीदें, इसको ज़्यादा ना लें। ये हफ्ते में एक दफ़ा से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और वो भी आप जो भी लें डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ना लें, कुछ भी हो। अबरार साहब फाइनल वर्ड आप बता दें, क्या आपने डाइट इंटेक किया? आपने हतमी बात कर दी कि डॉक्टर की एडवाइस जो है ना वो हतमी होना चाहिए। बाकी आप सना मक्की का कहवा मुझे 2 दिन में एक बार मैं लेता था, और उसने सच पूछे तो मुझे तो उसने हेल्प किया। मैं ज्यादा मालिया के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन वसीम आपने जो चाय भेजी थी मुझे वो बड़ी अच्छी रही। अच्छा, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल कशी साहब ने भी कुछ प्रोडक्ट्स भेजी थी, तो वो हिमानी वालों की, तो ये थोड़ी बहुत चाय। चलें अबरार भाई, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, खुर्रम भाई आपके लिए, मारिया मेमन साहब आपके लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, मैं सिर्फ वैसे एक बात कह रहा हूँ कि हमें इस अंदाज से चीज़ों को बहुत अलग करना चाहिए। मसलन अबरार भाई मेरे भाई हैं, जब वो लास्ट टाइम 11th आवर में आए थे, हमारा किसी बात पर आर्गूमेंट हुआ था, ये वो, तो शायद लोगों के जहनों में था कि जनाब तो बड़ी कोई लड़ाई वड़ाई से ये वो है। मुझे जैसे ही पता उन्होंने कोरोना का, मैंने फ़ौरन उनको फ़ोन किया, मैसेज किया, ये बात बताने का सिर्फ मकसद ये है कि अभी ये टाइम है कि हम बहुत आराम से चीज़ों को अलग अलग रख सकते हैं। मेरा आपसे किसी बात पर बहुत शदीद इख्तिलाफ हो सकता है, और इसका मेरा आपसे ताल्लुक़ पर किसी भी तरीके से कोई असर नहीं होना चाहिए। तो ख़ास तौर पर इस टाइम पे हम खुदा का वास्ता इन चीज़ों को छोड़ दें कि ये नून या पीपल्स पार्टी, ये ARY, जियो भाई, ये एक क्राइसिस है, मुसीबत है। उलमा बताएंगे कि अजाब है, वबा है, आजमाइश है, सबने मिलकर लड़ना है और सब एक होकर से लड़ेंगे इंशाअल्लाह।